हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी, जो कि कई एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपको हिंदी चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, जो कि आपको हमारे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा विशेषता बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, या किसी प्राणी या वस्तु या स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या तीन अक्षर से बने शब्दों को संज्ञा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संज्ञा के भेद होते हैं, दो होते हैं, 4, 5 या 7। तो संज्ञा के भेद 5 होते हैं, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो 5 प्रकार के संज्ञा के भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जो शब्द किसी जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जब जाति का बोध कराती है तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोध कराती हैं किसका, किसी विशेष भाव का या किसी विशेष जाति का या व्यक्ति या स्थान या वस्तु का। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तरल पदार्थ किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को या द्रव्यवाचक संज्ञा को या भाववाचक संज्ञा को या जातिवाचक संज्ञा को। जो तरल पदार्थ होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाववाचक संज्ञा किन शब्दों से बनती है। सर्वनाम से, क्रिया से, विशेष से। तो भाववाचक संज्ञा इन तीनों से बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वो कह रहा उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के भेदों से बनती है। तो 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 2 प्रकार से या 5 प्रकार से। तो भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनती है। कौन सी। जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम से और विशेषण से और क्रिया से। तो भाववाचक संज्ञा के ये चारों प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समुदाय संज्ञा की विशेषता है। किसी एक का बोध कराती है या किसी एक समुदाय का बोध कराती है या किसी विशेष जाति का बोध कराती है या किसी विशेष भावना का बोध कराती है। तो समुदाय संज्ञा जो है वो किसी एक समुदाय का बोध कराती है। तो ऑप्शन नंबर बी कतई राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जातिवाचक या द्रव्यवाचक या भाववाचक या जातिवाचक। तो जिसे महसूस किया जाता है वो क्या होता है, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संज्ञा के विकार रूप को क्या कहते हैं। तो विकार यानी बदले हुए रूप को लिंग वचन कारक या लिंग वचन काल या लिंग वचन क्रिया या लिंग वचन या कर्म। तो संज्ञा के जो परिवर्तित रूप को कहते हैं वो लिंग वचन और काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्याकरण में नाम शब्द कहलाते हैं सर्वनाम या संज्ञा या कर्म। तो व्याकरण में जो नाम शब्द कहलाते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही हाँ सही है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए तो उसे हम क्या कहते हैं। वह वाली कौन सी संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। जो किसी विशेष जाति, व्यक्ति या स्थान या प्राणी का बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक। तो इसमें
संपूर्ण जाति का जब बोध करा रही है तो ये क्या होगा, जातिवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से शब्दों से बनती है। तो ये क्वेश्चन हमने रिपीट हो गया है क्योंकि ये जो है 4 प्रकार से बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या स्वराष्ट्रीय या राष्ट्रता। तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है वो राष्ट्रता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 की संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो जो संज्ञा का प्रकार नहीं है वो कौन सी है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या देशवाचक या भाववाचक। तो हम आपको बता चुके थे पहले ही कि इसमें देशवाचक नहीं है, बाकी संज्ञा के सब प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि या गुण दोष आदि या दिशाएं आदि या आभूषण आदि। जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वो गुण दोष आदि आते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो जो बुढ़ापा जो शब्द में है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार से भाववाचक या समूहवाचक या जातिवाचक होता है। तो बाजार शब्द में जो है वो समूहवाचक शब्द का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, मित्रता या पेड़। तो जो भाववाचक संज्ञा है वो मित्रता है। क्वेश्चन नंबर 21 है जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला या वकील। तो जातिवाचक जो संज्ञा है वो वकील है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, राम, रामचरितमानस, गंगा या कृष्ण, कामायनी, मिठास, नखलऊ, आम, बुढ़ापा, माता, वकील, पुस्तक। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो राम, रामचरित, गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा ए में है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो राज्यपाल एक पद है तो इसमें मतलब तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भाववाचक संज्ञा से नहीं बनाई जा सकती है, विशेषण से या समुच्चय बोधक से या सर्वनाम से या क्रिया से। जो भाववाचक संज्ञा है वो समुच्चय बोधक से नहीं बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोध या क्रोध या क्रोधित या क्रोधी। तो जो शब्द संज्ञा है वो क्रोध में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।